ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। शुक्राना आप हमारी ज़िंदगी में आए, शुक्राना आपने मेरा हाथ पकड़ा, शुक्राना आपने मेरे परिवार में मेरी इज्जत बनाई। शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। चोटें लगी गुरुपा आपने बचाया, हर चीज़ से आपने बचा रखा है गुरुपा। आप बहुत बेअंत हो, आपका शुक्राना हम नहीं कर सकते। संगत जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, सॉरी पिछली बार भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था तो ऐसे डायरेक्ट शुरू कर दिया था। काफ़ी मुझे सुनने के बाद मुझे लगा कि मैंने काफ़ी गलतियाँ करी हैं उसके अंदर, पर आप सब मुझे माफ़ करना। सॉरी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। पर हाँ, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। अब हद हो गई, कल तो कह रहे हैं कि तो शुक्राना क्यों नहीं करते, उससे क्या है, शुक्राना कर तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। ओफो, बहुत टाइम से कह रहे हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। सॉरी संगत जी। अच्छा संगत जी, मेरे साथ ये हो रहा है कि इतने सत्संग हैं, इतने शुक्राना सत्संग हैं। अच्छा, कौन सा शेयर करूं, कौन सा नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो फिर भी गुरुपा से अरदास करके बैठी हूँ। गुरुपा, जो भी आपको लगे वो आपने शेयर कराना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ और संगत को भी बेनिफिट हो जो मैं शेयर करूँ। और जो मैं ये सब शेयर कर रही हूँ ये भी सत्संग ही है। इतना बोल पा रही हूँ, मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। अब इतना भी बोल पाए तो ये भी मेरे लिए शुक्राना सत्संग है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं कब जुड़ी, तो मुझे नहीं पता मैं कब जुड़ी। कब गुरुजी आए मेरी ज़िंदगी में ये भी नहीं पता मुझे एग्जैक्टली सही से। पर हाँ, मेरे को गुरुजी के बारे में पता लगा। जैसे हम पहले देखते थे वीडियोस, ठीक है, नॉर्मल देखी, वो पूरी देखी भी नहीं, स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए। छोटी छोटी वीडियोस आती थी गुरुजी की, मैं नहीं देखती थी। चलो, अभी हम इस साल अ, अ, मुझे लगता है जून में, हाँ जून में, मैं जून में अपनी मम्मी के घर गई थी। शुरुआत में, जून की शुरुआत में, मई की लास्ट में एग्जैक्टली, हाँ मई के लास्ट में मैं अपने मम्मी के घर गई थी। तो मम्मी ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया उनके बारे में। फिर पिछले सत्संग भी है मेरा कि मम्मी ने बताया, तो थोड़ा डरी मैं विश्वास करने से, नहीं कर रही विश्वास। मैसेजेस आते रहने, मैं अपना फ़ोन उठाना छोड़ दिया कि मैं मैसेज फ़ोन उठाऊंगी मैसेजेस आएंगे, मैं विश्वास कैसे करूँ किसी पे। तो मैंने मम्मी का फ़ोन, मम्मी उठाती थी, ये बेटा ये फ़ोन डायल कर दो, कॉल नंबर डायल कर दो या फ़ोन पकड़ा दो। तो जैसे ही मैंने मम्मी का फ़ोन पकड़ना, इंस्टेंट मैसेज आना, नोटिफिकेशन आना। तो मैं मम्मी को बोलती, मम्मी ये मैसेज आया है। तो मम्मी बोलती बेटा तेरे लिए। फिर हम दोनों मिलकर सुना करती है, मैंने सब बताया पहले। चलो ठीक है। बट उससे पहले मैंने ये आप उस सत्संग में ये शेयर नहीं करा था कि उसी मैं मई की लास्ट में मम्मी घर गई और मई में ही मेरा बर्थडे आता है। वो मुझे आज तो काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि बर्थडे मेरा अ, इतना अच्छा गया। 16 मई को मेरा बर्थडे था। इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, मतलब मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 16 को मेरा बर्थडे था। मेरे शादी को 4 साल हो गए, पर मेरे को कभी ऐसा बर्थडे नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं, मेरे बर्थडे पे कुछ भी नहीं होता था। और बर्थडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा बर्थडे आज के दिन आए, मतलब आज के दिन से बर्थडे है, तो मुझे लगता है यार आज के दिन आया ही क्यों, इतना बुरा लगता था। एनिवर्सरी का भी यही होता था कि यार क्यों ही आ गई, क्योंकि पता है कुछ नहीं होना, सब नॉर्मल, और बेकार दिन जाने, नॉर्मल दिन से भी बेकार दिन जाने वो दिन, चलो जैसे जैसे निकल जाने। पर इस बार का बर्थडे बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया, गिफ्ट्स मिले, हमने गेट टुगेदर करी, केक भी काटा। ओह माय गॉड, मेरे हस्बैंड ने मुझे सूट भी दिलाया।
अरे वाह! बहुत अच्छा बर्थडे गया इसमें, मैं बहुत खुश रही, बहुत गिफ्ट्स मिले, कभी नहीं मिले थे इतने सालों में, 2-3 साल में कभी नहीं मिले थे। बहुत अच्छा गया। तो चलो ये और मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरा बर्थडे 16 होता है, तो एक तो मंथ मेरा 5th है तो गुरुजी बोलते हैं मैं स्पेशल लोगों को 5 नंबर की ब्लेसिंग देता हूँ। ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता गुरुजी कहते हैं या नहीं, बट मैंने संगत से सुना है। और 1-6 का एडिशन करें तो 7 होता है। तो हो शुक्राना गुरुजी मुझे बहुत खुशी हुई जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ ये सब चीज़ें। और मेरी जो एनिवर्सरी है वो आती है 14th ऑफ जुलाई। तो 14 1 + 4 5 14 और जुलाई 7th मंथ इधर भी 5 और 7। तो अब बहुत रिलैक्स फील होता है आज। वैसे तो आज 12 जुलाई है और 14 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी। अब गुरु पाल जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा, पर आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। 4th एनिवर्सरी आ रही है मेरी, आगे गुरु पाल की मर्जी। और मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। आज जून पिछले साल जून में मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी सिस्टर की मैरिज थी। हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग विलेज में रहते हैं, जहाँ मेरे मम्मी पापा घर है वो विलेज में है। और हमें कुछ भी सामान लेना तो सिटी पड़ती है, तो 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो हम लोग मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो शी इज़ अ ब्राइड। तो मैं उसको लेकर फेशियल वगैरह के लिए गई हुई थी। हम मैं भी गई, मैंने भी स्पा कराया, D10 फेस पैक लगवाया। उसका तो सारे ही काम होना था, फेशियल एंड ऑल, जैसे आपको पता सब कुछ हुआ उसका, नेल्स वेल्स। फिर शाम हो गई, हमें घर वापस आना था। हम लोग बाय बस गए थे और बाय बस ही वापस आना था। पता नहीं माइंड में क्या आया कि हम ना अपने कज़न ब्रदर को कॉल करते हैं और उसके साथ वापस जाते हैं। तो हमने उसको फ़ोन किया कि सोनू, मतलब भाई को बोला कि भाई चल रहा है? कह रहा, वो बोल रहा हाँ दीदी मैं आ रहा हूँ, मैं फ्री हो गया अपनी जॉब से, आप दोनों को ले चलता हूँ। हमारे माइंड में ना एक तो उसके साथ जाने का मन भी नहीं कर रहा था, और पता नहीं हम उसका जाना क्यों चाह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। फिर रास्ते में उसकी बाइक कितनी बार बंद पड़ी, कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ कि उसकी बाइक बंद पड़ी। कम से कम 5-6 बार हमारे मन में आया कि हम बाइक से उतर जाते हैं, ई रिक्शा कर लेते हैं, क्या हुआ थोड़ी देर तो लगेगी। पर हम मन में आ रहा है कि उतरना चाहिए, पर हमारा माइंड में आ रहा है, मन में आ रहा है, पर हमारी बॉडी वो नहीं कर रही कि चलो उतर जाते हैं, डिसीजन नहीं बना पा रही थी हमारा माइंड। चलो, ये सिस्टर ने मुझे नहीं बताया था उस टाइम। वो बैठी हुई थी, भाई था उसको बीच में बैठा था, मैं पीछे बैठी, तो सामान भी पकड़ा हुआ था। और क्रॉस करके मैंने अपना बैग भी टांगा हुआ था। अब क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, हमारा ना एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से जस्ट 2 मिनट पहले उसके मन में ना कुछ आया, मेरे सिस्टर के मन में। तो मैंने बोला जपनीत, मैंने उसको आवाज़ मारी कि ऐसे कुछ बोलने के लिए आवाज़ मारी। तो बोलते रुक जा, मैं पाठ कर रही हूँ, शाम का टाइम है, मैं पाठ कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये पाठ कर, चल मैं भी पाठ कर लेती हूँ। मैंने भी पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने पाठ करना शुरू किया तो संगत जी, जैसे ही मैंने हल्की सी आइज़ क्लोज करी भगवान को याद करने के लिए, वैसे ही मैंने देखा कि मेरा और मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे घर के पास एक कट पड़ता है ना, तो वो कट मुड़ते हुए हमारा एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ, और हम दोनों की डेथ हो चुकी है। और फिर हमारी डेड बॉडी उठाकर घर ले जाई गई, और मेरी मम्मी वहीं पे बैठ गई नीचे ज़मीन पर कि हाय रब्बा, हुन मैं की करा, इस दा विआह आया ते इस होरे करो आई सी, हुन हुन मैं की करा, मैं की करांगी कि मेरे दोनों बच्चियां चली गईयां। तो संगत जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈਕ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ, ਖਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਰੜਕਦੀ ਹੋਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਰਦੀ ਮਤਲਬ ਖਿਸਕਦੀ ਖਿਸਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਘਸੀਟਾ ਮਾਰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ गिरी, जब मैं गिरी तो मेरा सिर भी, मतलब फिर मेरी एक टांग ऊपर रह गई, मतलब एक टांग पहले नीचे थी, ठीक है, फिर दूसरी साइड की टांग ऊपर थी, फिर एक साइड से जब मैं पूरी गिरी तो दूसरी साइड की टांग हल्की हल्की ऊपर थी, और मेरा सिर भी खिसकता हुआ आगे तक जा रहा था। गुरु जी, संगत जी, इतना बुरा मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर गई और मेरे को लगा कि लो, शायद हमारी डेथ हो गई। और मैंने तो ना इधर देखा ना, सबसे पहले मैंने अपनी बहन को ढूंढा कि भाई वो है कहाँ पे। मैंने जैसे ही पीछे घूमा,
तो देखा कि भाई और सिस्टर दोनों बाइक के ऊपर हैं। तो मैंने ऊपर वाले को बोला, शुक्राना गुरु साहब, वाहिगुरु तेरा शुक्र है कि कम से कम मेरी बहन तो जिंदा, हो सकता सिर्फ मेरी मेरी ही मौत आई हो। संगत जी मैंने सामने देखा अपने, तो मतलब मैं पीछे की साइड, मुंह था ना मेरा, मैं गिरी उल्टी साइड थी, तो पीछे की साइड देखा तो ट्रक आ रहा था। ओहो! अब मैंने ऊपर ट्रक आ रहा था, मैंने बहन को देखा, मैं क्या वो सही है, मैंने बोल दिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्यों, मेरे को लगा अब तो मैं गई। फिर पता नहीं कहाँ से मेरी बॉडी के अंदर ताकत आई और पीछे ट्रक था। अब जब ऐसा हुआ, जैसे ही मैं गिरी मैंने पहले ट्रक देखा तो मुझे था कि हाँ चलो अब तो मैं गई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी सिस्टर है, तो मैंने कहा चलो अब सिस्टर है कोई बात नहीं, उसका बचना जरूरी है, उसकी शादी है, चलो मेरी अब कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मेरी मौत आ गई तो। फिर ट्रक जैसे दोबारा मैंने मुंह ट्रक की तरफ करा, क्योंकि मेरा मुंह ट्रक की तरफ था, तो वो ट्रक अपने आप पीछे हो गया। भगवान जाने, वो मुझे अब जाकर रियलाइज़ होता है जब मैं गुरु जी से जुड़ी, जब मैं वो दिन याद करती हूँ। फिर क्या हुआ, ट्रक पीछे रह गया, तो मैंने उठी और मैंने ट्रक वाले को हाथ दिया कि मतलब धीरे से आना, मतलब धीरे रुक जा, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे हाथ दिया। और मैं अपने राइट साइड को निकल गई, राइट साइड को घास वास जो कच्ची जगह होती है राइट रोड के साइड में, वहाँ गई। एकदम से बाइक वाला आ गया कोई, और कुदरती वो एक सरदार जी थे, पीछे उनकी एक मतलब एक लेडीज थी, भगवान जाने वो कौन थी। तो वो लेडीज ने मुझे मैं उठ के धीरे धीरे गई, और उतने पीछे कुछ सब ट्रक के अलावा कुछ भी नहीं था, ट्रक काफ़ी पास था, ट्रक दूर हो गया। वो आके रुक गई, बाइक आके रुक गई। वहाँ से एक लेडीज़ ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ा, मेरा जो साइड बैग था वो मेरे गले में आ गया था, तो उसने निकाला और बस उसने मुझे पकड़ा। और एकदम पता नहीं कार कहाँ से आ गई, वो मुझे कार में बैठा दिया गया, कार में बैठा दिया गया, और फिर मुझे घर घर ले जाया गया। संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। क्यों? क्योंकि ये मेरे मतलब लगा लो मेरी डेथ होनी थी, ये उस टाइम शायद गुरुपा मेरे साथ थे कि उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो शायद वाहिगुरु वाहिगुरु पता नहीं क्या ही होता उस दिन हमारे घर में। फिर क्या हुआ, फिर मैं, अच्छा वहाँ ना जो लोकेलिटी है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो थोड़े से वो नहीं होते जो मतलब अ, क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, ऐसे नॉर्मल लोग जो हट्स में रहते हैं वैसे लोग थे। तो मेरा क्या है ना, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं किसी का जूठा नहीं खाती। तो मुझे ये होता था कि मुझे पानी चाहिए तो साफ़ पानी चाहिए, सुच्चा पानी चाहिए। तो वहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मैंने पानी पिला दो, मैंने पानी पिला दो। तो मेरी सिस्टर कहती है रुक जा, मैं इन्ना कोल ले आंदी आ। तो मैं क्या, नहीं मैंने इन्ना कोल मुझे मैं सुच्चा चाहिए। हो सकता है कई लोग परहेज करते हैं सुच्चे जूठे, कई लोग नहीं करते, मैं करती हूँ, हर कोई नहीं करता। तो तो अब वो सुच्चा पानी, अच्छा इतनी मैं बेहोश हो गई थी जब मेरे को कार में रख डाल रहे थे, तो मैं बेहोश हो चुकी थी। और मैं पूरी पूरे रास्ते ही बोलती गई, पानी पिला दो, सुच्चा पिलायो, पानी पिला दो, सुच्चा पिलायो। और आवाज़ मारी जपनी, तू ठीक है बहन, तू ठीक है बहन, तू ठीक है, तू ठीक है, क्योंकि मेरे को डर था कि उसको ना कुछ हो गया। मुझे घर पे जाके उतारा गया, काफ़ी बुरी हालत थी। सबसे पहले मैंने पानी मांगा, मुझे पानी दिया गया, उतारा गया, फिर डॉक्टर आए, ट्रीटमेंट हुआ, बहुत टाइम लगा, पूरा 1 महीना रिकवरी में लगा। मैंने अपने सिस्टर की पूरी मैरिज ढंग से नहीं देखी, मैंने चूड़ा सेरेमनी नहीं देखी, सगन नहीं देखा, मैंने डोली नहीं देखी, मैंने फेरे नहीं देखे। पर कोई बात नहीं, सब अच्छे से हो गया, वो काफ़ी अच्छे से हुआ था। फिर उस एक्सीडेंट के बाद संगत जी मेरे मन में इतना बुरा डर था कि मैंने जब सड़क पे जाना, जब रोड पे जाना, बाइक पे जाना, स्कूटी पे जाना, किसी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ या अपनी जेठानी के साथ जाना, तो ऐसा लगना कि बस शायद अभी मेरे को स्कूटी फेंक देगी नीचे और मैं नहीं, पीछे से ट्रक आएगा और मैं चली जाऊंगी। गुरु पिता ने मेरे को हमेशा पूरा साल ऐसा रहा, गुरु पिता ने ऐसे चमत्कार किया। जब जून में ही एक्सीडेंट हुआ था, और फिर जून में ही मतलब जून में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 10 जून का एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 10 जून को। और 12 जून की मेरी सिस्टर की शादी थी। चलो वो तो जैसे भी, पर इस बार भी इस साल जून में क्या हुआ, 6 जून को मैंने वो सुना, सत्संग सुना। वो एग्जैक्टली रोड एक्सीडेंट पे था। तब जाके मेरे को जब मैंने सत्संग सुना, तब जाके एग्जैक्टली मुझे लगा कि यार गुरु पिता मेरे साथ हैं। अगर वो उस एक्सीडेंट से बचा सकते थे तो तुझे आगे के एक्सीडेंट से भी बचाएंगे, और जो बचाया गया वो भी गुरु पिता ने ही बचाया तेरे को एक्सीडेंट से। तो बहुत लख लख शुक्राना गुरु पिता का, उन्होंने मेरे दिल से एटलीस्ट रोड का डर तो निकाला।
संगत जी, मैं ट्रेन में जाऊँ, मैं बस में जाऊँ, मैं कार में जाऊँ, मैं बाइक पे जाऊँ, स्कूटी पे जाऊँ, मैं इतना डरती थी। वो इतना डर था, गुरु पिता को पता है। संगत जी, कि ऐसा लगता है सामने से ट्रक आएगा, कुचल देगा, मैं खत्म हो जाऊंगी अभी के अभी। पता नहीं कैसे साल भर में डर डर के जी हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतरती थी, मुझे लगता था कि सीढ़ियों से मैं गिर जाऊंगी। मैं मैं बाहर निकलती, लगता अब मैं वापस नहीं आऊंगी। पंखा चल रहा था तो अब पंखा मेरे ऊपर गिर जाएगा। मैं कोई काम कर सकता था, मेरा हाथ कट जाएगा। कुछ भी, जो चीज़ मैं करूँ, मैं अगर उस छत पे आके खड़ी रह सकता, मैं छत से नीचे गिर जाऊंगी और मर जाऊंगी। पता नहीं क्या था संगत जी वो। फिर गुरु पिता ने एक सत्संग सुनाया कि कोई ट्रैवल कर रहे थे बाय कार। बच्ची का पेपर था, उसके पेरेंट्स उसको लेके जा रहे थे, पहाड़ पहाड़ की साइड पेपर था उसका। तो वही हुआ, पीछे से भी कुछ, रोड बहुत छोटी थी, पीछे से भी ट्रक आ गया, आगे से भी ट्रक आ गया। अब उनको जगह ही नहीं थी, उनका मतलब एक्सीडेंट पक्का था। अब उनकी कार उछली और आगे जाके नीचे आई। तो जो साथ में बैठे थे, अंकल अंकल जी ने ड्राइवर से पूछा कि आपको पता लगा कुछ हुआ क्या? तो फिर जो ड्राइवर थे खुद, उनको नहीं पता था कि फिर ड्राइवर भी गुरु जी के संगत ही थे। तो वो भी गुरु जी के संगत ही, अंकल जी भी। तो ड्राइवर अंकल जी ने बोला कि अंकल जी, ये गुरु पिता ने किया है। कार कार उछाल ली ऊपर और फिर आगे ट्रक से निकाल कर आगे जाके रख दी नीचे। चलती हुई कार को ऐसे किया गुरु पिता ने। उसके बाद से मेरा डर निकला है संगत जी, मेरा डर निकला है। अब मुझे थोड़ा डर कम, थोड़ा क्या, अब तो बहुत ही कम लगता है। अब लगता है कि अगर भगवान ना करे कभी मेरे साथ भी हुआ, तो गुरु पिता मेरी भी कार या बाइक या बस ट्रेन या बस उछाल कर मुझे बचा लेंगे, या कुछ भी है बचा लेंगे। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। आई लव यू, आई लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आप हो तो मेरी ज़िंदगी है गुरु पिता, सब कुछ आपसे है। संगत जी, बहुत सारे शुक्राने हैं, बहुत सारे शुक्राने हैं। गुरु पिता जो जो शुक्राना कराना चाहेंगे ज़रूर करेंगे। आज भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, पर ये शुक्राना जो भी हुआ है, गुरु पिता ने बुलवाया है, सही बुलवाया है, गलत बुलवाया है, मेरे से गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के गुरु पिता आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरु पिता, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग आपको यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग, और भी बहुत सारी सत्संग है, और बहुत सारे गुरु पिता की किए हुए चमत्कार हैं। ज़रूर टाइम टाइम पे शेयर करूँगी, गुरु पिता ज़रूर शेयर कराए। संगत जी ज़रूर अरदास करना कि वो भी ज़रूर आप तक पहुँचें। शुक्राना संगत जी, अरदास करना हम कि गुरु पिता हमेशा हम सबके साथ रहे, अंग संग साथ रहे, हमारा हमेशा हाथ पकड़ के रहें। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना भैया का जो ये सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी शुक्राना। उन्हीं की वजह से हम अपनी बातें आप तक रख पा रहे हैं और आप हमारी बातें सुन पा रहे हैं, हम औरों की बातें भी सुन पा रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारे कर्म है। सत्संग करके मैं अपने कर्म काट रही हूँ। आगे भैया आपकी वजह से सुनेंगे, संगत सुनेगी, उनके भी कर्म करेंगे। गुरु पिता आपको खूब तरक्की दे, हर पल आपके साथ रहे, हर संगत के साथ है। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। साकर बेटा, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करन लगी ਹਾਂ संगत जी। ये मेरा ये सत्संग ये है कि मैं कल मैं जा रही थी सैर करने को, फिर पता नहीं गुरु जी ने मेरी दूसरी तरफ ही मोड़ दिया मेरे को। मैं किसी संगत के घर जाके, संगत आंटी के घर जाके बैठ गई, वो मेरी फ्रेंड है, उनके जाके बैठ गई। वहाँ अपने सत्संग चला गुरु जी का, बहुत देर तक मैंने उनको अपने गुरु जी की सारी बातें बताई, शिव अंकल की बात बताई, ऐसे जन्म डुगरी की बातें बताई, सारा सारा सत्संग किया। काफ़ी देर तक हमने, कम से कम आधा घंटा तक हमारा सत्संग चला। वहाँ पे बटरफ्लाई आई, ये पहले एक आई फिर दो आई, ऐसे बटरफ्लाई। फिर मैंने उनको बटरफ्लाई का सत्संग सुनाया कि मैंने कहा कि जब भी गुरु जी आते हैं दर्शन देते हैं हमें, हमारे तो बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि जब मैं आता हूँ तो तुम्हें बटरफ्लाई के दर्शन देता हूँ। और ऐसे ही वहाँ पे फिर बातों बातों में ये भी बात चल गई, सत्संग चलता रहा, सत्संग के बीच में यही बात चली। वो कहती है आंटी जी, मैं यहाँ पे भी सत्संग होता होगा। मैं हम कहा भी तुम देख लो भी, ऑस्ट्रेलिया मेरे को तो पता नहीं है, अभी मैंने तो कभी देखा नहीं है। फिर वो लड़की है जो आंटी है,
उसका नाम अमन है। वो उसने अपना पेज खोला वहाँ पर ब्रिस्बेन का। वहाँ पे उसको आया कि पहले तो 28 तारीख का 29 तारीख का था सनी बैंक में, अब उसका अब क्या है, कल बर्थडे है, सेलिब्रेशन है। कहती जी आंटी जी हम चलेंगे। देखो कैसे गुरुजी ने अपनी तरफ मोड़ा मेरे को, किसकी तरफ मोड़ा और किसको तैयारी की। मेरे को तो पता भी नहीं था कि भी सत्संग में भी जा सकूंगी गुरुजी के बर्थडे पे। गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया है कि मेरे को अपने बर्थडे पे बुला रहे हैं। अब मैं बड़ी खुश हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरु जी का कि आज मुझे मेरे को मौका मिला गुरु जी का सत्संग सेलिब्रेशन पे जाने का। मैं बहुत ही, मेरे को बहुत सरप्राइज़ दिया है गुरु जी ने, सरप्राइज़ गिफ्ट ही है मेरे लिए तो, कि मैं सेलिब्रेशन में जा सकूँ। वो कहती आंटी शाम को 5 बजे का है, हम ज़रूर चलेंगे। मैं कहा ज़रूर चलूँगी बेटा मैं भी। मैंने उसको बोला कि 4 बजे आ जाना, क्योंकि शाम के समय में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है सड़कों पे, इसीलिए वो है भी सिटी में है, दूर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने उसको आज फिर मैं सेलिब्रेशन में जा रही हूँ। गुरु जी कहते आज के दिन आप ये करो, सत्संग शेयर करो। तो मैं भी अपना सत्संग यही शेयर कर रही हूँ। हमारे मन में बहुत सारी खुशी है गुरु जी का जन्मदिन देखने की। पहली बार जा रही हूँ, मेरे को मौका पहली बार मिला, क्योंकि मेरा तो कॉन्टेक्ट ही गुरु जी से हुआ है अभी यहाँ पे आके, ऑस्ट्रेलिया में आ गई। अब 2023 में मेरे को गुरु जी ने अपने मतलब लिया है, क्या कि कहते हैं उसको, हाँ हाँ, वहाँ पकड़ी गुरु जी ने मेरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आके। मेरे को तो पता ही नहीं था गुरु जी का, जब भी बल्कि रहने भी वाली भी मैं पंजाब से हूँ, मोगा से, पर मेरे को पता ही नहीं था गुरु जी का भी कैसे हैं, गुरु जी कौन है कैसे नहीं है। एक बार सत्संग भी आया था चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ तक में थे गुरु जी जब अपने इस दुनिया में थे गुरु जी। तो वो मैंने सुना भी था, पता नहीं थे कि नहीं थे। मेरे को 2 साल हो गए उस जब वो गुरु जी का पहले वाला सत्संग था, किसी संगत के घर गए हुए थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था, तो मैंने उसका सुना था। वो थे उनके क्या मिलिट्री वाले होते हैं ना, कर्नल वगैरह, उनके घर में था शायद। उनका सत्संग मैंने सुना था, मैं भूल गई अब कौन सी आंटी थी कौन सा अंकल था। मेरे को अच्छा भी लगा था। फिर मैं सोचा भी मैं कौन सी पूजा करती, किधर को जा रही हूँ। सुना तो मैं अच्छा तो लगा, फिर मैं जानती नहीं थी ना, इसीलिए जब अगर कोई आदमी जानता नहीं है उसको तो फिर वो ऐसे ही सोचता है। मैंने भी ऐसे ही सोचा, गलती माफ़ करना गुरु जी मेरे को। अच्छा भी लगा मेरे को, सत्संग अच्छा लगा उनका। मैंने कहा, मैंने ये भी सोचा, मैं कहा ऐसे गुरु तो होने चाहिए जो आवाज़ दे के बुलाते हैं। उन्होंने आंटी का नाम लेके बुलाया, आंटी आ जाओ हैं। फिर उन्होंने प्रसाद दिया उनको, ऐसे उनके घर में बेटों का नाम लिया, उनके अंकल का नाम लिया, वो भी मिलिट्री में थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा गुरु मैंने कभी नहीं देखा जो नाम लेके बुलाता है। पर पर मैंने भी वो सत्संग सुन के छोड़ दिया। पता नहीं कितने मिनट का था, मैं खड़ी खड़ी नहीं वह जी, दोपहर का टाइम था गर्मी का, मैंने सत्संग सुना और छोड़ दिया। फिर मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी गुरु जी की फोटो है, ये क्या है कुछ है। बाद में जब मैं यहाँ पे आके माता रानी की पूजा करती, भोलेनाथ की करती, साईं बाबा की करती हूँ, और मैंने ब्रह्म ऋषि कुमार जी का अपना भी बीज मंत्र लिया, वो मैं उनका पाठ करती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरे ना उस पे गुरु जी के उनके नाम पर ये गुरु जी के शुक्राना आने लगा। मैं भी शुक्राना करने लग गई, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सारे में अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना शुक्राना रोज ऐसे ही पाठ के बाद मैं शुक्राना गुरु जी का करने लगी। और एक दिन क्या हुआ कि जोत में तितली तितली बन गई ऐसे ही। फिर मेरे को साईं बाबा की फोटो पे ना धूप पड़ी, तो वो ऐसे लगते जैसे मेरे को देख रहे हैं अच्छी तरह, उनकी आंखें चमकने लगी। मैं भी बड़ी हैरान, शायद वो गुरु जी का ही चमत्कार था। मैंने सोचा भी ये क्या आज हो रहा है। फिर बोले गुरु जी क्या फिर एक उनका मैसेज आया गुरु जी का, मैं तितली रूप में आऊँगा।
मैं आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा भी गुरु जी यहाँ यहाँ तो उनके घर के अंदर तो पेड़ पौधा नहीं, ऐसे घर सारा दिन बंद रहता है, उनका दरवाजे जो बंद रहते हैं। मैंने कहा यहाँ गुरु जी कैसे आएंगे, अंदर तो सारा दिन बंद रहता है, तितली कहाँ पे आएगी। तितली आ ही नहीं सकती कि जहाँ मैं जिस रूम में बंद अंदर पाठ करती थी वो मेरा रूम था, वहीं मेरा बेड था, छोटा सा रूम था, वहीं पे मैंने मंदिर बनाया हुआ था एक स्टूल पे, और मैं नीचे बैठ के पाठ करती। जब मैं पाठ करने बैठी शाम को, ऐसे ही सोचती रहती सारा दिन में, यार तितली तो आती नहीं, ओम नमः शिवाय का जय। तो पहले मैं माता का पाठ करती, अपने आप ही मेरे मुंह में जैसे भी अंदर से आवाज आने लगी, ओम नमः शिवाय का पाठ करने लगी। सारा दिन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे ही करती रहती। जैसे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ना था मेरे को, ऐसे ही जोड़ा गुरु जी ने। और जब शाम को मैं पाठ करने बैठी, मेरा डेली का रूटीन है, मैं सुबह भी पाठ करती, शाम को भी करती। मैं तो क्या करती, गुरु जी कराते हैं, मेरे को नहीं पता मैं कैसे पाठ करना नहीं कराना, ये मेरे को भी नहीं पता। शाम को बैठी मैं, जब जोत जला के नीचे गुरु जी के चरणों में बैठ जाती पाठ करने, अपना निकाला पाठ गुरु जी करने लगी। जब भी शुरू किया तभी छोटी सी तितली मेरे चारों तरफ घूमने लगी आके। बंद कमरे में, देखो संगत जी, बंद कमरे में तितली कहाँ से आ सकती है, ये मैं भी देख के हैरान। वो आई, इधर से आई, इधर से आई, कभी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता, बहुत ज्यादा। तो मैं भी बड़ी परेशानी को, उनके घर में क्लेश भी बहुत रहता था। जो मेरा जवाई है ना, वो बड़ा क्लेश करता था, बड़ा क्लेश करता था। मैं सोचती कब कब इसके इनके घर से जाऊं, मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इनके घर से कैसे निकलूं। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने मेरे को फिर निकाल लिया। एक दिन बहुत क्लेश हुआ था। अच्छा छोड़ो इन बातों का, क्लेश कर, तो मैं नहीं इनकी बातों करती। आज खुशी का दिन है, गुरुजी का जन्मदिन का दिन है। वो मैंने बात बताई थी, गुरुजी तितली रूप में आए। अच्छा वो मेरे घुटनों के ऐसे पासे दिखने लगे। दो तीन गेड़े उन्होंने मेरे घुटनों के ऊपर से निकाले आगे से, जब मैं पाठ कर रही थी बुक। फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा फिर उनके घर में भी वो भी है, नेगेटिविटी भी है। अ, जब भी मैं झाड़ू लगाती, दो तीन तितली, वो तो छोटी सी थी, वो बड़ी बड़ी वाइट कलर की जमीन पे मरी हुई पड़ी। एक तो मेरे को ड्राइंग रूम के आगे, एक मेरे मंदिर के आगे मरी पड़ी मिली कई दिन बाद। मैं भी हैरान, मैं क्या ये क्या हुआ अभी से। देखो गुरुजी कष्ट काटते ना, ऐसे ही काटते। उनके तितली रूप ने आके उन्होंने मेरे कष्ट काटे। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी के लिए, बहुत खुश हूँ। फिर वो ऐसे गुरु जी ने मेरे दर्शन, तो आप देखो संगत जी कैसे दिए मेरे को। जैसे मेरे वो ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी हैं, उनका पेज जब मैं खोला, उनके स्वरूप के साथ में गुरु जी का स्वरूप, मैंने मेरे दिमाग में ऐसे, मैं कहा ये क्या, मैं कहा ये तो गुरु जी, मैं कहा ये कैसे आ गए मैं गुरु जी के साथ, उनके साथ। उन्होंने बताया कि ये दोनों एक ही है, वो भी शिव है, ये भी शिव है। मेरे को नहीं पता गुरुजी, पर मेरे को गुरुजी ने जोड़ लिया। जब से गुरु जोड़ा, फिर मैं पाठ करने लगी। उधर से मैं दूसरे घर में आ गई, शिफ्ट हो गई। फिर मैं जब जब भी आती, फिर मेरे को बड़े गुरुजी बोलने लगे कि एक को मानो, एक को मानो। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ा तो क्या, पूजा तो सबकी करती हूँ, पर पाठ में गुरुजी के सिमरन सिमरन करती हूँ। सुबह सुबह प्ले लिस्ट लगाती हूँ, 1 घंटे की हो, चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 1 घंटा 2 घंटे की हो, मैं प्ले लिस्ट लगा के सुनती हूँ जरूर। इतना तो नहीं है अभी मैं ये भोग लगाती, जो भी होता है, जैसे दूध है चाहे अभी उनका भोग लगाती हूँ, रोटी जैसी बनी उनका लगा देती हूँ। जय गुरु जी मंजूर करे। आज जन्मदिन है गुरु जी की, बहुत बहुत गुरु जी को बधाई। गुरु जी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। सारे गुरु जी के जन्मदिन की बधाई सभी को, सभी संगत जी को मेरी तरफ से बहुत। गुरु जी बोलते हैं आज मेरा जन्मदिन, आज सत्संग जरूर शेयर करो। मैं बोला कि बाद में नीचे जाऊंगी, ऊपर बैठी थी पाठ करके हटी अभी। गुरु जी की प्ले लिस्ट लगाई थी, 2 घंटे की थी, वो मैंने कर दी है। इसमें मेरे को सुबह याद नहीं रहा अभी वो कड़ा प्रसाद बनाने का। अब नीचे जाऊंगी, आरती कर दी है, बाद में भोग तो गुरु जी सब सारा दिन ही रहते हैं, अपने आप भोग लगा लेंगे। नीचे जाके बना कर लेके आती हूँ। जय गुरु जी। एक गुरु जी बुला रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना, मैं तो याद में भी नहीं रहता। पहले मैंने रात को सत्संग शेयर करना था, फिर मैं सुबह उठ के नहा धो के
ऐसे ही करूँगी, क्योंकि आज मैंने गुरु जी के जन्मदिन में जाना। देखो गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने जब बुलाना ना तो अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। मेरे को क्या पता, मैं तो सीधी सैर करने जा रही थी, वो ऐसी हवा चली कि मेरे घुटनों में दर्द होने लग गए। मैंने कहा कि आज नहीं जाती सैर में, अगर जाऊंगी तो फिर दर्द होने लग जाएगा। मैं उधर उधर से होती हुई रास्ता निकाल के मैं संगत जी, किसी संगत आंटी के घर जाके बैठ गई। वहाँ पे देखो गुरु जी का अपने बुलाना था जन्मदिन पे गुरु जी ने, तो ये देखो कैसे रास्ता निकाला। आज मैं फिर शाम को 5 बजे जाऊंगी। अभी तो 8 बजे हैं, 8 बजकर 10 मिनट हुए हैं सुबह के। ऑस्ट्रेलिया में ये 4.5 घंटे आगे है अपना इंडिया से। ते और बस ऐसे मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आपको भी सागर बेटा गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी। संगत जी और सागर बेटा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करते। आज जे भी आज जल्दी जल्दी कर देना शुक्राना, मेरे गुरु जी के जन्मदिन के दिन है, मैं आज करने लगी हूँ। हो सके तो आज ही कर देना, जन्मदिन के दिन ही गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का मैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना।